मैं मानता हूं एकदम सही बात है अनिल भैया, लेकिन भरत जी का भाव गोपी के भाव जैसा है। जी, भरत जी का भाव गोपी के भाव जैसा है। तद सुख सुखित्वम, जैसा सुख आपको मिले ठीक है, ये भाव है। आप सुखी रहो, हमारी चिंता मत करो। भरत जी का धर्म लक्ष्मण से बढ़कर धर्म है, विशेषतर धर्म है श्री भरत जी का। ठाकुर के सुख में ही सुख का अनुभव करना है भरत जी को। राम जी को वनवास मिला है, भरत जी को तो नहीं मिला है। और भरत जी को तो राज्य मिला है। अपनी माता के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, कौशल्या और सुमित्रा के प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं, मंत्रियों के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, प्रजा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। कहां तक कहे गुरु वशिष्ठ जी की विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। भरी सभा के बीच में वशिष्ठ जी की निंदा कर रहे हैं श्री भरत जी। बताइए, अरे गुरु निंदा से बढ़कर के कोई निंदा हो सकता है? वैवस्वत मनु से मनवंतर तक सूर्यवंश के साक्षी हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। आज भरत जी सनी हुई अटपटी वाणी में, जिसमें लगता था कि कटुता भरी हुई है, पर उस वाणी को सुन करके आज वशिष्ठ जी का रोम रोम खिल गया है। आज तक सूर्यवंश में ऐसी स्तुति मेरी किसी ने नहीं की। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, गुरु जी तो गुरु जी हैं, उनकी गरिमा में कोई कमी नहीं, पर मेरे पाप में इतने प्रबल क्यों हो चुके हैं? आज मेरे पाप इतने प्रबल हो चुके हैं, मेरा अपराध इतना भारी है, मेरे अपराध के कारण गुरु जी की मति भी भारी हो चुकी है। भरत जी कह रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा अपराध इतना भारी हो चुका है कि मेरे अपराध के कारण गुरु जी की भी मति भारी हो चुकी है, उनकी भी मति मारी जा चुकी है। मेरी माता ने जो पाप कर्म किया, मैं मुख दिखाने के लायक नहीं हूं। मैं जानता था कि आप सब यही कहेंगे, पिता ने राज सिंहासन दिया है, स्वीकार करो। मुझे विश्वास था सब लोग भले ही इसका समर्थन करें, पर गुरु जी इसका समर्थन नहीं करेंगे। पर गुरुजी आप कहते हैं बैठो, राज सिंहासन संभालो। अरे मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो ये धरती रसातल को चली जाएगी, रसातल को चली जाएगी। और बंधुओं, यही बात भरत जी ने भगवान राम के सामने कहा कि मैं राजगद्दी नहीं स्वीकार करना चाहता, मैंने राजगद्दी का स्वीकार किया तो मैं राजा बना तो रसा रसातल जाई तबही, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो भगवान श्री राम बोले, भरत, रावण आदि दुष्ट राक्षस हुए फिर भी रसा रसातल में नहीं गई, तुम्हारे राजा बनने से रसा रसातल में कैसे चली जाएगी? तो भरत जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, भूपति तो आप ही हो सकते हैं, अरे पृथ्वी के पति तो आप ही हो सकते हैं। रावण आदि दुष्ट भूपति बनने की चेष्टा करें तो पृथ्वी के मन में एक धैर्य रहता है कि आखिर तो ये दुष्ट है, उनकी तो सोच, उनकी तो समझ ही ऐसी है, उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति ही ऐसी है, इसलिए पृथ्वी एक धैर्य धारण करेगी और रसा रसातल में नहीं जाएगी। लेकिन जब मैं पृथ्वी का मालिक बनने की कोशिश करूंगा, राजा बनूंगा, भूपति बनूंगा, तब पृथ्वी अपना धैर्य गवा देंगी। राक्षस तक ऐसा करते थे, तब तक तुम अपने मन को मना लेती थी, समझा लेती थी कि आखिर राक्षस हैं। ये भरत जी कह रहे हैं, उनकी वृत्ति प्रवृत्ति ही ऐसी है। लेकिन राम का भाई है, राम का भाई जब मेरा पति बनने की कोशिश करे तब धैर्य गंवा देगी और रसा रसातल में चली जाएगी। भरत ने अपने पक्ष में तर्क दिया। राम जी मुस्कुराए और बोले, भरत, अरे तर्क तो तुमने बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन अब मैं ये भी कहता हूं, यदि तुमने शासन करना स्वीकार किया, अगर तुमने शासन स्वीकार नहीं किया तो रसा रसातल में चली जाएगी पृथ्वी। दोनों लोग भाइयों के बीच हो रहे झगड़े को सुन रहे थे। कोल भील राज समुदाय पूरा राजगद्दी को लेकर के वहां भाई भाई के बीच में खड़ा हुआ है, लेकिन झगड़ा लेने का नहीं मेरे प्यारे, देने का था। ये आदर्श झगड़ा है,
राम जी ने कहा यदि तुम शासन करना स्वीकार नहीं करोगे तो रसा रसातल में चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का मालिक बनकर ही शासन हो सकता है, ऐसा नहीं है, तुम भूपुत्र बन जाओ। जवाब दे रहे हैं राम जी, तुम भूपुत्र बन जाओ, पृथ्वी के पुत्र बन करके तुम शासन करो, पृथ्वी की रक्षा करो। यदि भरत तुमने पृथ्वी की रक्षा नहीं की तब धरती धैर्य गंवा देगी और धरती ये सोचेगी कि दुष्ट असुर मुझे पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन उन असुरों से भरत जैसा पुत्र होते हुए भी मेरा रक्षा नहीं करता, अब जीकर क्या करना है, इसलिए रस रसातल में चली जाएगी। राम जी ने अपने पक्ष में दलील प्रस्तुत किया। तो वही गुरु जी से कहते हैं कि प्रभु महाराज मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। आप ठीक ठीक निर्णय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपनी बुद्धि को, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अरे हम आपको जानते हैं, आप लाखों सिंधु बना देते हैं, सब कुछ उलट पलट कर देते हैं। आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? आपकी बुद्धि ठीक है पर मेरा पाप ही भारी हो चुका है, जिससे निर्णय आप नहीं कर पा रहे हैं। गुरु जी नेत्र भर आए, सजल हो गए नेत्र। आप सही कह रहे हो भरत। लक्ष्मण को अब मुझे पता चला, मुझे भी वृद्धा की भावना आ गई है। भगवान श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी से कि अब मुझे पता चला कि मुझे भी वृद्धा की भावना आ गई है, मैं अब धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता। अब जो तुम्हारा निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा और वही सबको शिरोधार्य होगा। बेटा अब मैं थक चुका हूँ, फैसला अब तुमको करना है। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इस आक्षेप से दुखी नहीं हूँ। आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सुरुनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जियके जरन में जाए। अरे बिना रघुनाथ के चरणों के दर्शन के बिना हृदय की जलन की शांति नहीं मिल सकती। सबने कहा साधु साधु साधु, जय हो भरत जी जय हो। और अंत में महाराज भरत जी सारे समुदाय को लेकर के निकल पड़े। भरत जी पैदल चल रहे हैं। गुरु जी ने समझाया, अरे जहां तक राम जी रथ से चले वहां तक तो आप रथ से चलो। तो भरत जी क्या कर रहे हैं? अरे गुरु जी आपको हो क्या क्या है? अरे सिर बल जाऊं उचित असमन मोरा, सबते देवक धर्म कठोरा। प्रभु चरणों के बल गए हैं, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए, पर मैं सेवक धर्म के मामले में भी कच्चा साबित हो गया, मैं सेवक भी नहीं बन पाया। प्रयाग चित्रकूट पधारे तो हर जगह हृदय सम्राट बन जाते हैं महाराज भरत। अयोध्या में जब प्रवेश किए थे तो भरत जी को लोग देख करके घर में घुस गए थे, इसका मुख ना देखना पड़े। राम जी के समान सौंदर्य भरत जी, जिनका इनके ही समान मुख है, जैसे राम जी का मुख है उसी प्रकार भरत जी का मुख है, लेकिन लोग जो है अपने घर को बंद कर लेते थे कि इनका मुख ना देखना पड़े। और आज स्थिति ये है कि प्रत्येक अवधवासी के प्राण धन बने हुए हैं श्री भरत जी महाराज, क्योंकि प्राणपति का दर्शन कराने ले जा रहे हैं सबको। सबके हृदय में भरत जी विराजमान हैं। राजगद्दी पर तो नहीं बैठे, पर सबके राज सिंहासन की गद्दी पर बैठ गए। निषाद राज गुह को भी संदेह था, पर कोल भीलों के हृदय रूपी गद्दी पर बैठ गए। प्रयागराज प्रबुद्ध ज्ञानी भरद्वाज जी के मन में संदेह था, लेकिन मेरे भरत जी, भरद्वाज जी कहते हैं कि हमने आंखों का दर्शन साक्षात प्रभु को पाया है। भगवान भी तो गए थे भरद्वाज जी का दर्शन करने। योग व्रत तप सबका निचोड़ है, लेकिन उस भगवत दर्शन करने के बाद उस सार का क्या निचोड़ होगा? तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। अरे हमारा नहीं, पूरे प्रयागवासियों का सौभाग्य है कि हमारे फल जप तप से प्रभु दर्शन, और उस प्रभु दर्शन के फल का लाभ ये है कि आप जैसे संतों का फल है। चित्रकूट के महात्मा बहुत घबरा रहे थे कि अब भरत जी आ गए हैं तो ले जाएंगे प्रभु राम जी को। कितने आनंद में थे सब लोग।
पर भरत जी का आर्तनाद चिंतन चित्रकूट के महात्माओं ने सुना। उनको भी छोड़िए, कोल भील वहां के वनवासी भी रो पड़े महाराज भरत जी आद्र करुणा भाव को कि हे भैया ले जाओ राम जी को, राम जी को आप ले जाओ, सह नहीं जाता, आप ले जाओ, अरे हम दर्शन करने अयोध्या आकर कर लिया करेंगे। ये था रामचरित्र, ये था भरत जी का चरित्र। अरे चित्रकूट की शिलाएं पिघल सी गई हो महाराज, चित्रकूट की शिलाएं द्रवित हो चुकी हैं। राम जी सोचते थे ये कोल भील हमारे ओर से कहेंगे मत ले जाओ, भरत जी उन सबके हृदय सम्राट बन चुके हैं, सबके हृदय सम्राट बन चुके हैं। जनक जी महाराज मेरे ससुर जी तो मेरे पक्ष में खड़े रहेंगे, भरत जी ने सोचा था, लेकिन ससुर जी जरूर समझाएंगे, वो विदेह राज हैं और रोने धोने वाले नहीं हैं। पर जनक जी ने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने भी कहा रामभद्र भरत का निर्णय ही संपूर्ण शास्त्र का सार होगा। ये भी भरत की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि राम जी की दो ओट ऐसे हैं जो पूर्णतया राम के ही हैं। एक है लखनलाल जी का, दूसरे है किशोरी सीता मैया का, पर ये दोनों एक साथ भरत जी के पक्ष में चले गए। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, हारऊं खेल जितावे मोही। राम जी ने कहा भरत अरे मेरा भी ओट तुमको ही है? अब निर्णय तुमको करना है। सबके सब प्रसन्न हो गए कि अब तो राम जी चलेंगे ही। भरत जी सावधान हो गए। मेरा धर्म कैसा धर्म है? मेरा धर्म विशेषतर धर्म है। अगर मैं प्रभु को संकोच में डालकर अपने धर्म की पूर्ति कराता हूं तो प्रेम धर्म ही नष्ट हो जाएगा। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर सेवा करावे वह बहुत ही बड़ा भाग्यहीन है, बहुत बड़ा भाग्यहीन है। भरत जी ने कहा जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। हे नाथ आप जैसे प्रसन्न हो जाइए वैसा दीजिए, मुझ दीनहीन पर ध्यान मत दीजिए, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। और राम जी ने कसकर छाती से लगा लिया, भैया तुमने प्रेम धर्म की रक्षा कर लिया। भरत जी ने रोते हुए कहा कि बस एक बात सुन लीजिए, त्रुटिर युगार्ते मम पश्यताम, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, फिर भी आपके सुख के लिए अपने प्राणों को धारण करके रखूंगा, लेकिन 14 वर्ष व्यतीत होने पर एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगा, ये सुन लीजिए। राम जी ने कहा भरत मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं जरूर 14 वर्ष समाप्त होते ही अवश्य आ जाऊंगा। अब भी संतोष नहीं है। भरत जी ने कहा प्रभु 14 वर्ष पर्यंत आपके वियोग में जीना है, कैसे जी पाऊंगा, कुछ आधार तो दीजिए। भरत जी ने आधार मांगा है और तुलसीदास जी कहते हैं क्या, प्रभु कर कृपा पावई दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। भगवान ने कृपा करके अपनी पादुकाएं भरत को दी हैं और भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण किया है। श्रीमद् भागवत में भगवान द्वारिकानाथ अपनी पादुका उद्धव को देते हैं और रामायण में श्री राम अपनी पादुका भरत को देते हैं। पादुका को सभी लोगों ने अलग अलग भाव से देखा। अयोध्या के लोगों ने सोचा ये दो पादुका नहीं है, भगवान ने अपनी अनुपस्थिति में हम अवधवासियों की रक्षा के लिए दो रक्षक को भेजा है, ये दो हमारी रक्षा करेंगे। और बाद में 14 वर्ष प्रभु की अनुपस्थिति में इन पादुकाओं ने अवधवासियों की रक्षा की है। 14 वर्ष में अयोध्या में ना किसी का जन्म हुआ है और ना ही किसी की मृत्यु हुई है।